Okay, guys. So now we are just going to start with the session. The session is basically based. First, we'll go for with cognitive aptitude, and discuss about some of the very basic concepts on how to better your performance in cognitive aptitude, and then slowly and slowly we'll move ahead with other portions as well, like reasoning and then verbal. Uh, Firstly, speed maths is one portion in which your approach and you can save your time a lot. For example, if I go by a 2 by 2 multiplication, for example, let's say one is 17 and the other is 73. So how to multiply in a single line? The logic is straight cross straight. The logic is straight cross straight. Straight means unit into unit करो आप, 7 3 जा 21, टू इधर वन इधर, जैसा आप हमेशा करते ही हो. अब जो सेकंड स्टेप है उसको और थर्ड स्टेप को एक्चुअली में आप ऐड एक साथ कर दो, मतलब 3 1 जा 3 प्लस. ठीक है, ये स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, और जो भी कैरी है वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो दैट वुड बी 54. एंड जो लास्ट स्टेप है जैसा आप हमेशा करते थे, 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 एंड 7 प्लस 5 हो जाएगा 12. सो 1241 वुड बिकम योर आंसर. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट 2 बाय 2 मल्टीप्लीकेशन. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी इसको इस तरीके से ट्राई करें. देखिए, हम लोग वेरी बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम लोग जो है अच्छे कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे. इफ़ यू नो सम ऑफ दीज कंसेप्ट इज वेरी गुड. इफ़ यू डोंट नो, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू प्लीज कीप पेशेंस. आज के सेशन के बाद देयर विल बी नो पर्टिकुलर स्टूडेंट इन दिस बैच ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट आपको कुछ ना कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, you would go back having something to always cherish by. Okay. Second multiplication, अगर मैं बोलता हूँ 42 into 61. ठीक है, just do this multiplication using the method that I just discussed. Unit into unit, first step क्या होता है? First step is unit into unit. Then second step होता है पहले का यूनिट और दूसरे का टेंस प्लस दूसरे का टेंस और पहले का यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो और जो भी कैरी है उसको ले जाओ. ठीक है, सो आई एम जस्ट डूइंग इट वंस मोर. 2 इंटू 1, यूनिट इंटू यूनिट हो जाएगा 2. सेकेंड स्टेप होगी 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 हो जाएगा 16. कुछ कैरी नहीं था इसलिए हमने 2 इंटू 1 के बाद वाले में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था. 6 4 हो जाएगा 24, 24 प्लस 1 हो जाएगा 25. सो 2562 वुड बिकम माई आंसर. ओके, the next concept, next not the next concept but the next question, 74 into 74. Please try this multiplication. अगर किसी को समझ में नहीं आया, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स एज वेल. If you want me to share some more examples, if you didn't understand or you have joined late, please let me know. I'll explain it again. बट आप लोग को इंटरेक्टिव होना पड़ेगा इन दिस ऑनलाइन सेशन. तो आई एम नॉट एबल टू वॉच सी यू, यू आर नॉट एबल टू सी मी. सो जितना आप मेरे से ऑन द चैट बॉक्स बात करोगे उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए बेटर होगा. ठीक है, सो ये 2 इंटू 2 वाला मल्टीप्लिकेशन सिंगल लाइन में समझ में आया सभी को? 74 इंटू 74 करके दिखाइए अगर आ गया है तो. अगर नहीं आया तो इनको चैट बॉक्स में लिखिए दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो आई विल रिपीट इट फॉर यू using some more examples. So Saksham is saying 5476. That's the first answer we came out with. Okay, let's start. 4 into 4 unit into unit हो जाएगा 16. The next one would be 7 into 4 हो जाएगा 28 plus 7 into 4 हो जाएगा 28. So 28 plus 28 would be 56. प्लस 1 कर दोगे तो हो जाएगा 5 कैरी एंड 7 नीचे. 7 7 सा होता है 49, 49 प्लस 5 होता है 54. तो यस, 5476 इज द राइट आंसर. ठीक है, सो यस सेक्शन, यू हैव गॉट द राइट आंसर.
ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया था बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको। ठीक है, और वो क्या था, इस स्टेप में आपने एक्चुअली में क्या किया, आपने 4 into 4 किया, राइट? 4 into 4 इज नथिंग बट 4 square, एंड देन व्हाट डिड यू डू, you did 7 into 4 plus 7 into 4, जो कैरी है वो तो करना ही है, so that is nothing but 2 times of 7 into 4, and the last step पे हमने क्या किया, 7 into 7, that is 7 square. ठीक है, so are you able to see the similarity कि अगर एक 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा स्टेप क्या होता है, बी स्क्वायर 2 times of ab and then a square. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट? वही चीज, वही कंसेप्ट यहाँ पे दोबारा आपको दिखा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको भी इफ देयर इज एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस प्लीज लेट मी नो, आई रिपीट इट अगेन। अगर इस 61 का स्क्वायर में ले रहा हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली इसको भी स्ट्रेट एक लाइन में मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा 1 का स्क्वायर करो और यहाँ लिख दो, फिर इन दोनों ही डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 into 1 होता है 6, और उसका डबल कर दो, हो जाएगा 12, और जो लास्ट स्टेप है वो इस नंबर का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 1 हो जाएगा 3721। ठीक है, तो आपको 3 स्टेप्स में मतलब 3 बार भी नहीं लिखना पड़ा उसको, आपका एक सिंगल लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, 54 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर वुड बी 16, 1 कैरी, 5 4s are 20 का डबल करना है 40 प्लस 1 41, तो अब 4 कैरी हो गया, 5 का स्क्वायर करना है हो जाएगा 25, 25 प्लस 4 हो जाएगा 2916। ठीक है, सो प्लीज लेट मी नो यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर डाउट नहीं है आई एम राइटिंग सम क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, जस्ट आंसर देम। 63 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, ठीक है, 99 का स्क्वायर, इन 3 नंबर्स का स्क्वायर करके बताइए जो मैंने चैट बॉक्स में लिखे हैं, और आई वुड लाइक यू टू प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स सेइंग यस या यू इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट अभी तक जो मैंने बताया है, यू इफ यू हैव अंडरस्टूड, and N if you didn't understand. Please reply in the chat box saying either you or N so that I know that you are there in the session और आपने ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया है, पढ़ा है मेरे से। जल्दी जल्दी प्लीज रिप्लाई, पहले यू और एन रिप्लाई करो, मनीष एंड एवरीबडी एल्स। बाकी लोग भी, सभी लोग। ओके परफेक्ट, ठीक है, सो यस यू हैव गॉट द आंसर्स राइट आई गेस। लेट्स सी, हम मैंने क्या बोला, 63, 48 और 99। ओके, 63 का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 3 हो गया 18, 18 का डबल हो गया 36, कोई और कैरी नहीं था इसलिए कुछ ऐड नहीं करेंगे हम लोग। 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 3 39, सो 3969 वुड बी द आंसर फॉर 63 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन
दैट आई गिव वाज 48। 48 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 फोर ज़ा हो गया 32, 32 का डबल हो गया 64, 64 प्लस 6 करोगे तो हो जाएगा 70। सो द न्यू कैरी इज 7। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 7 हो जाएगा 23। यस, 230 फॉर द राइट आंसर। 99 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करो हो जाएगा 81, 8 कैरी, 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, 81 का डबल करोगे तो हो जाएगा 162, 162 में 8 ऐड करोगे तो हो जाएगा 170। सो द न्यू कैरी इज 17 नाउ। ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 81, 81 प्लस 17, 81 प्लस 17 हो जाएगा 98, 9801 वुड बी योर आंसर। ठीक है, सो सम माइट बी थिंकिंग कि ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी जा रहा है हमारा 99 का स्क्वायर। ठीक है, सो आई एम कमिंग अप विथ अ न्यू कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसके लिए 1 से लेकर कम से कम 25 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 to 25 स्क्वायर्स यू शुड बी नोइंग। ठीक है, देन ओनली दिस कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। मतलब समझ में तो आपको वैसे भी आ जाएगा, लेकिन मतलब आपको अच्छी तरह समझ में या अच्छी तरह सॉल्व इसका यूज़ आप तभी कर पाओगे जब आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद हो। ठीक है, सो द कंसेप्ट इज 75 से लेकर अगर 100 एंड कायदे से तो बोलना चाहिए 125 तक का, 75 से लेकर अगर 125 तक के किसी भी नंबर का अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है या स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। इन दोनों के बीच का एवरेज नंबर इज 100। ठीक है, द सेंट्रल नंबर, द एवरेज नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 100। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर जैसे 99 का स्क्वायर ही निकालना था, सो 99 का स्क्वायर वुड बी, ये चेक करिए कि 100 से 99 का कितने का डिफरेंस है। सो द डिफरेंस इज 1। जितने का डिफरेंस है उतना कम कर दो। 99 में मैंने क्या कम किया, 1 कम कर दिया। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर वुड हैव as many zeros, as many digits, as many zeros are there in this particular number। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट होने वाले हैं और इस प्लेस पे क्या आने वाला है, ये नंबर जो कि डिफरेंस था 100 से उस नंबर तक का, उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे मैं 981 नहीं लिख सकता मेरे को, क्योंकि उसको 2 डिजिट में लिखना है। सो द वे ऑफ राइटिंग इज 01। ठीक है, अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 91 का स्क्वायर, 100 से 91 का डिफरेंस लो। कितने का डिफरेंस होता है, 9 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 90, 100 से 91 का 9 का डिफरेंस होता है, 9 और कम कर दो। ठीक है, सो ये हो जाएगा 82, है ना। फिर लास्ट के 2 डिजिट्स में ये जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लिखना होता है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। सो 8281 वुड बिकम योर आंसर। ठीक है, दोबारा 94 का स्क्वायर, 3 एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप, या एक और चौथा 4 एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप आंसर बताओ। 100 से 94 का कितने का डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ऑफ 6। तो 6 और कम कर दो, ये हो जाएगा 88। ठीक है, फिर जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सो 8836 वुड बिकम माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन वुड बी, अगर मेरे से कोई बोलता है 103 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, अभी तक 100 से 99 कम था। ठीक है, 100 से सॉरी 100 जो था वो कम ज़्यादा था 99 से। सो 99 वॉज लेस देन 100, 94 वॉज लेस देन 100, 91 वॉज लेस देन 100। ठीक है, अब 103 इज मोर देन 100। जो जब तक लेस था तब तक माइनस का साइन यूज हो रहा था, है ना। अब जब मोर है तो प्लस का साइन यूज। 100 से 103 का कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो प्लस किया जाएगा। 103 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 106। और लास्ट के 2 डिजिट्स में अगेन हमें 3 के स्क्वायर को पुट करना है। सो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9।
9 को लिखने का तरीका 09 होगा, ना कि कुछ और, ठीक है। सो दिस वॉज द कंसेप्ट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, बिकॉज एक कंसेप्ट बताना मैं मिस कर गया। 88 का स्क्वायर, चलो 100 से 88 का कितने का डिफरेंस है? सो डिफरेंस वुड बी ऑफ 12। सो 88 में से 12 और कम कर दो, हो जाएगा 76। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना था। अब क्या इसका आंसर 76144 होगा? नहीं, इसका आंसर होगा 76। तो आप लिखोगे लिखोगे, हमें 2 प्लेसेस यहाँ पे पुट करने थे, तो जो भी एक्स्ट्रा प्लेस होती है उसको हम लोग कैरी में ले जाते हैं। तो दिस 1 वुड गो हियर एंड 4 वुड कम हियर, ठीक है। और 1 क्या करेगा, वो 6 के साथ ऐड होके उस प्लेस पे आ जाएगा, तो द एक्चुअल आंसर वुड बी 7744, ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एंड गिव मी द आंसर्स। और अगर किसी को भी कोई भी पॉइंट कोई चाहता है रिपीट करना, सो प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट कंसेप्ट फॉर यू अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू सी द चैट बॉक्स। If you have any concept for me that you want me to repeat, please let me know, I'll do that. हेलो, कौन बोल रहे हैं? गाड़ी सुबह 6 बजे लगनी है, बीकानेर वाला, बीकानेर वाला एसएसपी बंगले के सामने। हाँ हाँ, तो झांसी में एसएसपी बंगला देखा है ना, इलाइट चौराहे के पास में। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। आपने एसएसपी बंगला देखा है नहीं देखा है? जानकीपुरम देखा है नहीं देखा है? मैं एक ना बंदे को बोलता हूँ, वो आपको कॉल कर लेगा। ठीक है, ठीक है। चले, गुड। चले, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। 83, ठीक है, 83 जो है वो कितना कम है 100 से? वो है 17 कम, है ना। तो 83 में हम लोग क्या करेंगे, 17 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। सो 83 में से 13 अगर गए तो बचा 17, 70 में से 4 और चले गए तो बचा 66। अब 17 का स्क्वायर मेरे को यहाँ पुट करना था, सो दैट वुड बी 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो द आंसर, एक्चुअल आंसर वुड बी 6889, ठीक है। ठीक, ये रीजन था जो मैं आपसे बोलता कि आपको 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगा 75 का स्क्वायर निकालो, वो तो खैर अलग मेथड भी होता है, लेकिन हाँ, अगर 76 का स्क्वायर निकालो तो आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको 100 से 76 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 24। और अगर आपको 24 का स्क्वायर 576 होता है, अगर ये नहीं पता तो आपके लिए ये वाला कंसेप्ट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, या नॉट अंडरस्टैंड बट सॉल्व, ठीक है। 96 का बहुत सिंपल हो जाएगा, 4 का डिफरेंस है तो हो जाएगा 92, और 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 9216। सी हाउ सिंपली यू आर वी आर एबल टू आंसर। 108 हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा 116। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, सो 11664 वुड बी योर आंसर। 112 हो जाएगा, 12 ऐड करोगे तो हो जाएगा 124। 12 का स्क्वायर होता है 144, सो 124 में 1 ऐड होएगा तो 125 हो जाएगा, सो 12544 वुड बिकम योर आंसर।
ठीक है। सो आई थिंक आप सभी लोग अब इन कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड धीरज। ठीक है, किसी को भी अगर डाउट्स हैं तो प्लीज स्टॉप मी वेयर आई एम, आई रिपीट द कंसेप्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट शुरू कर रहा था। तो देयर इज अ वेरी सिंपल सा कंसेप्ट कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, सो अगर इस बास्केटबॉल या फुटबॉल जैसे अगर तरीके से जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो 1 2 3 4 9 8 7 6 आर लुकिंग लाइक अ प्लेयर्स एंड 10 और 5 इज लुकिंग लाइक द फुटबॉल कोर्ट के जो गोलीज हैं वो, है ना। सो व्हाट इज द एक फुटबॉल मैच में होता क्या है, दैट बोथ फुटबॉल मैच में मजा कब आता है, जब बोथ द टीम आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो 1 के जैसा ही स्ट्रांग जब 9 होता है, और 2 के जैसा ही स्ट्रांग जब 8 होता है, 3 के जैसा ही स्ट्रांग जब 7 होता है, 4 के जैसा ही स्ट्रांग जब 6 होता है, तब एक्चुअली में मजा आता है ना। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में भी होता है। एनी नंबर एंडिंग विथ 1 और एनी नंबर एंडिंग विथ 9, उसका स्क्वायर वुड ऑलवेज एंड विथ 1। एनी नंबर एंडिंग विथ 2 और एनी नंबर एंडिंग विथ 8, उनका स्क्वायर वुड ऑलवेज एंड विथ 4। Any number ending with 3 or any number ending with 7, उनका square would always end with 9. Any number ending with 4 or any number ending with 6, उनका square would always end with 6. ठीक है, any number ending with 5, इसमें स्पेशल क्या होता है, any number ending with 5, उसके last 2 digits would always end with 2 5. ठीक है, any number ending with 0, उसके last 2 digits would always end with 2 zeros. ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इस परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट से व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट यू कैन टेक अलोंग विथ यू। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 1 से 0 से एंड होता है, 1 से एंड होता है, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से एंड होता है, 5 से एंड होता है, 6 से एंड होता है, 7 से एंड नहीं होता, 8 से एंड नहीं होता, 9 से एंड होता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, एनी नंबर ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ठीक है, एनी नंबर एंडिंग विथ 4 और 6 का स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विथ एन ऑड 6। ऑड 6 मतलब 6 के पहले वाला जो नंबर होगा वो हमेशा ऑड होता है। ठीक है, इफ यू कैन सी हियर 4 से 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 3 क्या है, ऑड है। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, 9 क्या है, ऑड है। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, 5 क्या है, ऑड है। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, 7 क्या है, ऑड है। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, वहाँ पे 7 क्या है, ऑड है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 सेज दैट एनी नंबर एंडिंग विद 4 और 6, उसका जो टेंस प्लेस होती है, द टेंस प्लेस इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ठीक है, else the tens place is always a even number। ठीक है, देखो 7 का स्क्वायर 4 9, 8 का स्क्वायर 6, 9 का स्क्वायर 8, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 2 इज व्हाट, इवन। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 इज व्हाट, इवन। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 6 क्या है, इवन। ठीक है, सो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, इज 77287 अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इज 77287 अ परफेक्ट स्क्वायर, या मैं बोलूं 772874 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 1 और 2 में से कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड राइट नाउ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग परफेक्ट स्क्वायर्स अभी, ठीक है, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट देख रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट में हमने अभी तक देखा कि एनी नंबर एंडिंग विद 1 या 9 उसका स्क्वायर ऑलवेज एंड विद अ 1, एनी नंबर एंडिंग विद 2 और 8 उसका स्क्वायर वुड ऑलवेज एंड विद 4, 3 और 7 का परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर ऑलवेज एंड विद अ 9, 4 और 6 का स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद अ 6। और अगर कोई भी नंबर हम लोग 4 का स्क्वायर ले रहे हैं, 6 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो उसका जो टेंस जो होता है वो ऑड होता है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे कि बताइए, क्या 77287 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या 772874 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। जस्ट गिव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। नहीं बेटा, both of them cannot be perfect squares, ठीक है, both of them cannot be perfect squares. Why? अगर हमने ऑब्जर्वेशन नंबर 1 से सीखा था कि नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 2 3 7 और 8, दिस नंबर इज एंडिंग विद 7, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, क्या सेकंड वाला जो ऑप्शन है दैट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट कैन ऑल्सो नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन नंबर टू ने हमसे क्या बोला था कि जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस इज ऑड ओनली इफ जो नंबर है, मैंने यहाँ पे आपसे ये गलती करवाना चाह रहा था और वही गलती आपने करी कि मैंने बोला था कि एक नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो इट वुड एंड विद ऑड 6, ठीक है। क्या ये 4 6 तो नहीं है ना, ठीक है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर का एंड सिर्फ तभी हो सकता है जब वो नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो या 8 हो, तब उसका जब स्क्वायर लेंगे तब वो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 होगा तो दैट वाज ऑलवेज बी अ इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे 7 आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अंडरस्टूड राधिका एंड एवरीबडी एल्स एज वेल, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट एंड अ वेरी गुड कंसेप्ट, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्स के लिए आप अभी बैठने की सोच रहे हैं उसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर या अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर एज वेल, ठीक है। तो कोई सा भी एक रैंडम नंबर बोलिए, एनीबडी कैन राइट अ रैंडम नंबर, मैं उसका अंडर रूट निकाल के आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज राइट एनी रैंडम नंबर जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहते हो। 6889, ओके, ठीक है। सो देर आर टू वेज। सबसे पहले एक होता है, अगर मेरे को पता है, अगर क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है,
तो उसका मेथड क्या होता है, और अगर नहीं बताया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका क्या मेथड होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड द सेकंड इज कॉल्ड अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। व्हाट आई सजेस्ट माय स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको एग्जैक्टली 689 आपने अभी हाल थोड़ी देर पहले ही देखा है, तो इसलिए शायद आप अभी हाल मेरे को बोल सकते हो कि दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट से सीखोगे तो आपकी कैलकुलेशन, आपकी वैल्यूज ज़्यादा अच्छी तरह हो पाएंगी, ठीक है, या ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो नॉन परफेक्ट वाला मेथड मैं पहले बता रहा हूँ आपको, या चलिए परफेक्ट स्क्वायर वाला पहले बता देता हूँ, बिकॉज वी नो दैट 689 जो आपने ऑप्शन लिया है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देखिए, व्हाट इज अ यूनिट डिजिट, 9 इज अ यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर 9 यूनिट डिजिट है, इसका मतलब इस नंबर, ये टू डिजिट नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी का यूनिट डिजिट भी 9 ही होता है। तो यहाँ पे या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है। फिर व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग टू विजुलाइज, लास्ट के टू डेट्स को इग्नोर करो, 68 पे फोकस लाओ, ठीक है। 68 से छोटा, 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 8 का होता है। 8 का स्क्वायर है 64, राइट। सो हमारा आंसर या तो 83 होगा या 87 होगा, द आंसर वुड ईदर बी 83 और 87, ठीक है। अब हाउ टू चेक कि कौन सा वाला है, 83 या 87 है। सो 8 को मल्टीप्लाई करो उसके अगले नंबर से, दैट वुड बी 8 9 72, ठीक है। अगर ये वाली जो अभी 72 को चेक करना है हमें, इफ 72 इज लार्जर देन 68, ठीक है। इफ 72 इज लार्जर देन 68, तो जो आंसर आता है, मतलब अगर वो लार्जर है तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, और अगर वो स्मॉलर होता, ठीक है, तो जो लार्जर वाली वैल्यू थी वो मेरा आंसर होता, ठीक है। जस्ट एज अ कंपैरिजन, अगर मैं 9801 का स्क्वायर, सॉरी 9801 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेना चाहूँ तो कैसे करेंगे, वन एंड हो रहा है, वन से एंड हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट वुड ईदर बी 1 और वुड बी 9, ठीक है। अब चेक करो, लास्ट के टू डिजिट्स को इग्नोर करो, 98 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 9 का होता है, ठीक है ना। 81 होता है, क्योंकि 9 के अगला नंबर क्या होता है, 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो वो तो नहीं हो सकता आंसर। तो या तो आंसर 91 होगा या आंसर 99 होगा, ठीक है। हाउ टू चेक 91 है या 99 है, 9 को मल्टीप्लाई करो उसके अगले नंबर से, वो आ गया 90, और चेक करो क्या 90 बड़ा है 98 से, अगर नहीं है तो इसकी बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, मतलब 99 वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो अगर बड़ा है जो आंसर आता है नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, अगर वो बड़ा आता है तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर है, और अगर छोटा आता है तो उसका मतलब बड़ा वाला आंसर है, ठीक है। द ऑपोजिट हैपेंस, ठीक है। आई विल नॉट just discuss this and end it. I'll just let you know the basic concept behind that as well, ठीक है। अगर मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर वुड ऑलवेज एंड विथ अ 25, कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है दैट ऑलवेज एंड विथ अ 25, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है एंडिंग विद अ 5, उसका क्या कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 75 का स्क्वायर वुड बी, 5 से एंड हो रहा है तो लास्ट के टू डिजिट्स तो 25 होना कंपलसरी हो गया, है ना। अब हमें करना क्या है, बस 7 को मल्टीप्लाई करिए उसके अगले नंबर से विच इज 8, तो व्हाट वुड बी 7 8 ज़ा, what would be 7 8 ज़ा, 7 8 ज़ा is 56, so 5625 would become my answer, so 5625 would become my answer, ठीक है।
45 का स्क्वायर, ठीक है, 105 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर. जस्ट टेल मी दीज आंसर्स. जल्दी से आंसर्स इनके आंसर बता दीजिए. वेरी गुड राधिका. राधिका, इज इट योर फर्स्ट क्लास जो आप मेरी अटेंड कर रहे हो? ओके. मनीष एंड धीरज, आप लोग की पहली क्लास है जो मेरी अटेंड कर रहे हो आप लोग? ओके, चलिए, गुड दैट यू आर रिप्लाइंग. इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. 65 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो ही गया. 6 7 सा होता है, 6 7 सा 42, तो 4225. 45 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर जाएगा 25, 4 इंटू 5, द नेक्स्ट नंबर वुड बी 20. 4 5 का 20 होता है, ठीक है. लास्ट का 2 से 25 हो जाएंगे. 10 इंटू 11, द नेक्स्ट नंबर इज 11 ना, तो हो जाएगा 11025. So the answer would be 11025 would be your answer. ठीक है. सो अब हम आते हैं इस कंसेप्ट पे, ठीक है. जब मैंने आपसे बोला कि 6889 का परफेक्ट 6889 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है, तो 6889 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है. तो मैंने लास्ट डिजिट देखा और इसको देख के मैं क्या समझा कि द नंबर वुड ईदर एंड विथ अ 3 और एंड विथ अ 7, है ना. बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. इट बीइंग एन ऑनलाइन क्लास, आप जब तक ध्यान से सुनोगे नहीं और पूछोगे नहीं, ठीक है, तब तक मैं आपको देख के, अदरवाइज जब क्लास में होता तो मैं देख के बता देता हूँ कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है. अभी मैं वो नहीं कर सकता, इसलिए आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. अगर इफ कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, आई रिपीट इट 10 टाइम्स फॉर यू, ठीक है. अगर 9 से एंड हो रहा है तो द यूनिट डिजिट वुड ईदर बी अ 3 और वुड बी अ 7, राइट. ठीक है, ऊपर ही देखा था आपने. लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर करो. 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का. सो द आंसर वुड बी ईदर 83 और 87, ठीक है. 83 और 87 के बीच का एक नंबर है 85, है ना. और 85 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25, जिससे हमें मतलब नहीं है एक्चुअली में इस क्वेश्चन में. 8 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 8 इंटू 9 हो जाएगा, 8 9 72. तो ऑब्वियस सी बात है 85 बड़ा है 83 बड़ा. जब 85 बड़ा है 83 से, सो ऑब्वियसली 85 का स्क्वायर भी तो बड़ा होगा 83 के स्क्वायर से, है ना. तो जैसे ही मेरे को पता चला कि 85 का स्क्वायर क्योंकि 7225 होता है, तो मेरा जो आंसर है 83 का स्क्वायर जो है वो इससे कम होना चाहिए, और 87 का स्क्वायर 85 के स्क्वायर से भी बड़ा होना चाहिए. और ये वाली जो वैल्यू है वो 7225 से कम है, इसलिए मैं समझ गया कि 83 वुड बी माई आंसर एंड नॉट 87. ठीक है. प्लीज रिप्लाई विथ अ यू इफ यू हैव अंडरस्टूड. वेरी गुड. बाकी लोग भी रिप्लाई कर दीजिए. ठीक है. अब हम लोग आते हैं एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट निकालने पे. ठीक है. फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर. कोई सा भी अगर एक रैंडम सा नंबर हमारे सामने रख दिया जाए, ठीक है, हमें पता है नहीं है. दिस इज अ अप्रोक्सीमेशन मेथड. सबसे मैं पहले ही बता देता हूँ, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट मेथड, दिस इज अ अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो इसका जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएंगे, जो 0.4 0.5 0.7 तक अप्रोक्सीमेटेड होते हैं और कम या ज़्यादा हो सकते हैं, है ना.
So just give me a random number. Now just give me a random number जिसको मैं एक बार आपको सॉल्व करके बता पाऊँ, छोटा बड़ा कुछ भी। 1777, ओके। सो 1777 को देखो, इसका अगर अंडर रूट लेना है तो ये बताइए कि सबसे पहले फर्स्ट टू डिजिट्स को देखो, मतलब लास्ट के टू डिजिट्स को इग्नोर करो और फर्स्ट के टू डिजिट्स को देखो। तो ये नंबर से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ठीक है, 16 होता है, किसका होता है? 4 का होता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 40 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, है ना। सो 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है ना। 40 का स्क्वायर होता है 1600। 1600 से इस नंबर का डिफरेंस ले लो। सो डिफरेंस वुड बी ऑफ हाउ मच? 177। नाउ नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका मेथड क्या बोलता है? नियरेस्ट स्क्वायर जो आपको मिल पाए उसका प्लस करो या माइनस करो, डिपेंडिंग ऑन वो ज़्यादा है या कम है। नियरेस्ट स्क्वायर प्लस या माइनस whatever the difference is upon 2 times upon 2 times the nearest square, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स द स्क्वायर रूट की वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला 177 से नियरेस्ट स्क्वायर हमें क्या मिला? 40। ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, 1600 से ज़्यादा का आंसर आ रहा है ना, ठीक है। सो ज़्यादा ही है तो प्लस करेंगे, इसलिए डिफरेंस कितना हो गया? 177 का डिफरेंस है अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 40, है ना। सो ये हो जाएगा 80। 82 ज़ा हो जाएगा 160, ठीक है। 160 के बाद बचा कितना? 17 बचा, ठीक है। तो 80 से कम होता है इसलिए डेसिमल लगा दिया। तो एक और जीरो बढ़ गया, मतलब 170 हो गया तकरीबन, ठीक है। फिर 82 ज़ा फिर से करेंगे, है ना। 82 ज़ा फिर से करेंगे तो हो जाएगा फिर से कितना? 160 हो जाएगा। तो फिर से 10 बचा, एक और जीरो आ गया तो 100 बचा, तो 1 आ जाएगा। सो द आंसर वुड बी 42.21, ठीक है। एंड मेरे आसपास तो कैलकुलेटर नहीं है, जिन लोगों के पास आसपास कैलकुलेटर है एक बार सॉल्व करके बताइए कि एक्चुअल आंसर से हमारा आंसर कितनी दूरी पे है, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3 अप टिल 0.5 या 0.7 तक मैक्सिमम डिफरेंस आता है। ये क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल नहीं लगाई है, तो इसलिए 0.1 का भी डिफरेंस आ जाए बहुत बड़ी बात है। बताइए व्हाट इज द आंसर? कोई कैलकुलेटर से अगर चेक करके बताना चाहे। व्हाट इज द आंसर? 42.1544, ठीक है। और हमारा आंसर आता है 45, सॉरी 42.21, ठीक है। तो हमारा आंसर इज लाइक 0.06 के आसपास का, ठीक है। सो इन एन अप्रोक्सीमेट फॉर अप्रोक्सीमेशन मेथड दिस इज अ बेस्ट मेथड जो हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। कोई और रैंडम वैल्यू दीजिए, मैं एक और करके बता देता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन राइट नाउ। हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट का कंसेप्ट फॉर अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कोई सा भी रैंडम नंबर मेरे को दीजिए एंड लेट्स सी हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। जल्दी से प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एनी रैंडम नंबर जिसका आप चाहते हो। 35828, 35828, ठीक है। गुड अनन्या, आपने एक ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे हम लोग ने एक और कंसेप्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो डिस्कस हो पाएगा यहाँ से। मैंने आपको ऊपर बहुत क्लियरली बताया, जो बहुत लोग गलती कर जाते हैं। मैंने बोला था कि लास्ट के टू डिजिट्स को इग्नोर करो, ये नहीं बोला था कि फर्स्ट के टू डिजिट्स को लो। कई लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 35 से नियरेस्ट का स्क्वायर ढूंढने लगेंगे। नहीं, आपको लेना है लास्ट के टू डिजिट्स इग्नोर करके 358 के आसपास का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा होता है,
ठीक है। सो आई नो दैट 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है कितना, 361, ठीक है। सो 361 इज अ नियरेस्ट स्क्वायर, सो इसका मतलब 190 के आसपास का आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 190 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36100, ठीक है। 190 का स्क्वायर हो जाएगा 36100, और जब इसका डिफरेंस आप लोगे 35828 से तो आपको पता चलेगा कितना, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, है ना, और 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, ठीक है, और 10 माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 2, है ना। सो आई गेस 8 to 8 करने पे 272 वुड बी द डिफरेंस, ठीक है। सो अब ये 190 जो क्या है, 190 का स्क्वायर 360 उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम 190 नियरेस्ट स्क्वायर लिया, ये माइनस करेंगे इस बार, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर से कम आने वाला है, क्योंकि 36100 इज लार्जर देन 35828। व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज 272 अपॉन 2 टाइम्स द नियरेस्ट स्क्वायर विच इज 190, ठीक है। यहाँ 2 से ये हो गया 136, है ना, 136 ये हो गया। इसको हम लोग देखो अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, आप जितना जल्दी सॉल्व करो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको 190 को मैं थोड़ी देर के लिए 200 भी ले लूँ चलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6 12 68, तो 68 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, इट वुड बी 0.68। सो 190 में अगर 0.68 माइनस करेंगे, सो द आंसर वुड बी हाउ मच, 189.32, है ना, 189.32 वुड बी योर आंसर, ठीक है। और आप एक बार ट्राई कर सकते हो, मैंने अप्रॉक्सीमेशन भी किया है यहाँ पे, तो बल्कि तो भी आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए एंड योर आंसर वुड नॉट बी इवन 0.1 अवे फ्रॉम योर एक्चुअल आंसर। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द आंसर अगर आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो तो, 189.28, ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 189.32, हम सिर्फ 0.04 दूरी पे हैं हमारे एक्चुअल आंसर के। सो जस्ट लेट मी नो ये परफेक्ट स्क्वायर का लॉजिक सबको समझ में आया। प्लीज रिप्लाई यू इफ यू हैव अंडरस्टूड and n if you have any doubt. If you want to see the formula that I have used, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, द फॉर्मूला इज नियरेस्ट स्क्वायर प्लस या माइनस डिफरेंस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ नियरेस्ट स्क्वायर, ठीक है। चले सो वील मूव अहेड नाउ, ठीक है। नाउ वील स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ क्यूब्स, ठीक है। द बेस्ट कंसेप्ट एंड द सिंपलेस्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स, ठीक है। क्यूब रूट सबसे सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, सो आप डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में बिना यूज ऑफ कैलकुलेटर आप निकाल सकते हो। अगर मैं अभी आपके सामने होता तो आपको थोड़ा सा और इम्प्रेसिव लगता है ये कंसेप्ट, ठीक है। अभी मैं सामने नहीं हूँ तो आप ये फील कर सकते हो या सोच सकते हो कि आई माइट बी यूजिंग अ कैलकुलेटर और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, जैसे मैंने स्क्वायर्स का कंसेप्ट बताया था वैसे स्क्वायर क्यूब्स का कंसेप्ट बता रहा हूँ। 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512
एंड 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने कुछ अजीब तरीके से इन नंबर्स को लिखा है। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से लिख देते हैं, है ना। नाउ विजुलाइज, ये जो फर्स्ट वाला सीरीज है ये सभी वो नंबर्स हैं, अगर वन एनी नंबर एंडिंग विथ वन, एनी नंबर एंडिंग विथ फोर, एनी नंबर एंडिंग विथ फाइव, एनी नंबर एंडिंग विथ सिक्स, एनी नंबर एंडिंग विथ नाइन है, तो उसका जो क्यूब होगा वो उसी नंबर से एंड होता है। सो एनी नंबर एंडिंग विथ वन वुड एंड विथ वन, एनी नंबर एंडिंग विथ फोर वुड एंड विथ फोर, एनी नंबर एंडिंग विथ फाइव वुड एंड विथ फाइव, एनी नंबर एंडिंग विथ सिक्स वुड एंड विथ सिक्स, उसका क्यूब वुड एंड विथ सिक्स, एनी नंबर एंडिंग विथ नाइन, उसका क्यूब वुड एंड विथ नाइन ओनली। ठीक है, लेकिन 2 और 8, 3 और 7 दे फॉर्म पेयर्स। ठीक है, अगर एनी नंबर एंडिंग विथ 2 है तो उसका जो क्यूब होगा दैट वुड एंड विथ अ 8, है ना। एंड एनी नंबर एंडिंग विथ 8 है तो उसका क्यूब होगा दैट एंड विथ 2। ठीक है, तो ये पेयर है ना। 2 का यहाँ आ गया, 8 का यहाँ आ गया। ठीक है, सो 2 का क्यूब एंड विथ 8 एंड 8 का क्यूब एंड विथ 2। इन द सेम वे 3 का क्यूब एंड विथ 7 एंड 7 का क्यूब एंड विथ 3। ठीक है, सो दिस इज द पेयरिंग। ठीक है, अब आपके पास अगर कैलकुलेटर है, आप किसी भी नंबर का क्यूब बताइए। ठीक है, यू जस्ट टेल मी द क्यूब ऑफ एनी नंबर, आई विल रिप्लाई विथ टू यू द आंसर टू दैट। ठीक है, जितनी जल्दी आप लिखोगे मैं उतनी ही जल्दी बिना कैलकुलेटर का यूज करें, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम नॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर। नहीं, राधिका, वी आर आस्किंग, मतलब आई एम आस्किंग यू टू गिव मी द क्यूब ऑफ अ नंबर। आप मेरे को क्यूब बताओ, मैं आपको क्यूब रूट बताऊंगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से लिख दो कोई सा भी रैंडम नंबर आप लिखना चाहो, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए ऑब्वियसली। 9261। ठीक है, सो द आंसर वुड बी 9261। मनीष, आर यू गिविंग मी द राइट नंबर? इससे छोटा वन होता है तो वन है तो 11 तो नहीं है इसका आंसर। मनीष, यू आर गिविंग मी द रॉन्ग वैल्यू आई गेस। 1221 होता है 11 का क्यूब। नहीं, 1221 नहीं, 1331 होता है, 21952। ठीक है, 21952, तो ये हो जाएगा 28। अर्जुन, 28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, कोई परफेक्ट क्यूब बताइए। मनीष, जो आपने नंबर ये लिखा है दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए आपका आंसर मैं नहीं बता पाया। अनन्या, जो आपने 1221 बोला वो भी किसी का नहीं होता है, 1331 होता है 11 का क्यूब। I can prove that I am not using a calculator. You can see my hands. Okay. 238328. ठीक है, जस्ट मिनट, लेट मी सी द नंबर इज, तो ये हो जाएगा, इसके थ्री को अगर इग्नोर करते हैं, 238, 238 से छोटा 62 इज 62 द आंसर। अच्छा, ओके मनीष, मनीष यू आर राइट, 9261 21 का क्यूब होता है। ओके, आई एक और बता दो मेरे को ताकि मैं फिर वापस, या दो और बता दो ताकि मैं वापस जो है फिर एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊँ, तो आप सभी लोग उतनी जल्दी कर पाओगे जितनी जल्दी मैंने अभी आपको बताया। अगेन आई एम नॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर, यू कैन सी माई हैंड्स। जल्दी से गिव मी अ क्यूब
33 मनीष, is it right Manish? Okay, next number. नेक्स्ट नंबर जल्दी से पूछिए। 44। Anybody else want to ask? Okay, so now I am going to explain to you the method behind that. ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ जो आपने क्वेश्चंस में पूछे थे। नाइन टू सिक्स वन, 21952, 238328, 238328, 35937, 35937, 85184, 85184। ठीक है, ओके। सो क्यूब रूट इन नंबर्स का कैसे लेंगे? ठीक है, द लॉजिक इज वेरी सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए, एनी नंबर एंडिंग विथ 1 उसका क्यूब वुड ऑल्सो एंड विथ 1 ओनली, है ना? तो 1 है तो 1 ही होगा, सिंपल। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट में हम लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब रूट में हम लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर करेंगे और चेक करेंगे कि 9 से छोटा, 9 से छोटा क्यूब किसका होता है। ठीक है, सो 9 से छोटा क्यूब होता है 2 का, दैट इज 8। सो 21 बिकम्स माय आंसर, खत्म। ठीक है, 91 और सॉरी 21952, एनी नंबर एंडिंग विद, अगर नंबर क्यूब रूट अगर उसका 2 और 8 एक पेयर बनाते हैं, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 8 होने वाला है, राइट? ठीक है, लास्ट के 3 इसको इग्नोर करो। 21 से छोटा क्यूब किसका होता है? अभी भी 2 का ही होता है, सो 28 वुड बी योर आंसर। वापस 8 से छोटा, सॉरी 8, ठीक है, 8 है तो 2 और 8 पेयर बना, तो 8 है तो 2 होगा। लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर करो। 238, ठीक है, 238 से छोटा स्क्वायर क्यूब किसका होता है? 6 का होता है ना? तो 62 वुड बी योर आंसर। ठीक है, 7 है, 7 और 3 पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे 7 है तो 3 होगा। लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर करो। 35 से छोटा क्यूब किसका होता है? 3 का होता है, सो 33 वुड बी योर आंसर। 4 है तो 4 ही होगा। ठीक है, लास्ट के डिजिट्स को इग्नोर करो। 85 से छोटा क्यूब किसका होता है? 4 का होता है, सो 44 वुड बी योर आंसर। ठीक है, प्लीज रिप्लाई अंडरस्टूड, you if you have understood, and if there is any doubt please let me know. I'll try to solve all your doubts. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देर इज वन मोर थिंग, क्यूब रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट और नॉन परफेक्ट क्यूब मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता भी है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज गिव मी एनी रैंडम नंबर। चलो मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा सा नंबर मैं लिखना चाह रहा था।
अगर कोई बोलता है कि बताइए 737285438917, ठीक है, इस नंबर का क्यूब रूट निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली इट इज़ अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएंगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। लेकिन कैसे निकाल सकते हैं? क्यूब रूट है, तो अगर यहाँ पे हम लोग तीन तीन का पेयर लें, है ना, तो जितने तीन तीन के पीछे वाले पेयर्स हैं उनको मान लो जीरो, जितने पेयर्स आए उतने जीरो लगा दो, और सिर्फ 737 का क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है, एंड दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। वहां पे भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। 737, ठीक है, 737 के आसपास का क्यूब रूट किसका होता है? 729 का होता है, दैट इज 9, है ना। ये मैं तब बता रहा हूँ जब हम लोग बहुत अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी खासी नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जब कर रहे हैं, तब हमारा ये आंसर आएगा। ऑब्वियसली हमारा आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा दूर होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो एक बार मेरे को बताए, व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? अर्जुन, यू आर सेइंग प्लीज एक्सप्लेन, बेटा कौन सा वाला पोर्शन एक्सप्लेन करना है? सॉरी, मैंने अभी देखा नहीं था। अर्जुन, यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग अगेन? ओके, ठीक है। सो दिस इज अ कंसेप्ट। यहाँ पे अगर एक कोई छोटा नंबर होता है जैसे 737 का, अगर हमें एक्चुअल में निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो क्यूब रूट का कंसेप्ट होता है नियरेस्ट क्यूब प्लस या माइनस वॉट एवर द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय कितना, 3 टाइम्स ऑफ नियरेस्ट क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला विच अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमें निकालना भी है तो हम इस कंसेप्ट से निकालते हैं। सो व्हाट इज द नियरेस्ट क्यूब? 9 इज द नियरेस्ट क्यूब, ठीक है। 729 से ये ज़्यादा ही है, ठीक है। कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 3 इंटू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। 81 अगर है भी तो उसको जीरो मान लो, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये 1/30 हो जाएगा, ठीक है। 1/30 कितना होता है? 1/3 होता है 0.333, तो 1/30 हो जाएगा 0.0333, है ना। और जब आप इसको इंटू 1000 करोगे, क्योंकि 3 जीरो है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9033.3, है ना। एंड दिस वुड बी योर मच बेटर आंसर, ठीक है। जो पहले मेथड बताया था उससे आपका आंसर जो था थोड़ा दूर आ रहा था ऑब्वियसली, ठीक है। इससे आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट क्यूब ऑल्सो। कैलकुलेटर से अगर आप निकालोगे तो अगेन यू वुड बी एबल टू गेट द एक्चुअल आंसर। जो अगर आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल पा रहे हो, सो लेट मी हेल्प यू by showing to you the on-screen calculator now. यहाँ पे क्यूब रूट जैसा फंक्शन नहीं दिख रहा।
चले, सो हमने क्वेश्चन क्या लिया था, 737, 737, 285, 285, 438, 438, 917, 917, है ना, टू द पावर ऑफ पॉइंट 3333 कर दे, है ना, क्योंकि 1/3 क्या होता है, 0.3333 होता है, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग, देखिए क्या आ रहा है, 9033.96 आ रहा है, एंड व्हाट वाज द आंसर दैट वी वर गेटिंग, 9033.3, तो हम लोग एक्चुअल आंसर के तकरीबन 0.66 दूर है, ठीक है। एवरीबडी प्लीज रिप्लाई, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? Chale. So this was about perfect square and perfect cubes, and this was also about the speed maths के concepts, ठीक है। हम speed math के concept से आगे बढ़ रहे हैं। Now we are going by the concepts of arithmetic, ठीक है। अब हम arithmetic शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने QA वाला सेक्शन देखो, सो नियर अबाउट 60% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके इन द QA सेक्शन कम्स फ्रॉम अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक में कौन कौन सा कंसेप्ट है, अर्थमेटिक कंसेप्ट है आपका परसेंटेज का कंसेप्ट, ठीक है, SICI, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसी के साथ आ जाता है वो, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, ठीक है, और सम प्रोग्रेशंस, AP GP HP वाला जो कंसेप्ट है, AP GP एंड HP, ठीक है। देन कम्स टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपकी लॉगिन आईडी में इन सभी के ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ओवरऑल सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द ऑनलाइन आईडी ऑल्सो, और जब मैं आप लोग के कॉलेज में आके पढ़ाता था तब वी हैव डिस्कस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स देयर एज वेल, एंड पोस्ट दैट हमने जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो तकरीबन 2-2.5 महीनों में हम लोग ने काफ़ी सारे कंसेप्ट रिवाइज करके पूरा कवर किया था, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव नॉट स्टडी दिस टॉपिक ऑल्सो, अभी भी आपके पास लॉगिन आईडी में वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, तो आप जब चाहो आप उन क्लासेस को शुरू करके, मतलब जब चाहो तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि ये लॉगिन आईडी आपकी 2 मंथ्स तक और एक्टिव रहेगी, उसके बाद दिस वुड गेट डीएक्टिवेटेड। So please use a login ID and ensure कि आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए, अपने गेट के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, अपने कैट के पूरे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। बट बिकॉज वी आर इन द वर्कशॉप सेशन राइट नाउ, वील डिस्कस द कंसेप्ट्स अभी। यू ऑल आर इंजीनियर्स, सो वी आर वेरी पॉजिटिव कि आपको ये वाले कंसेप्ट ऑलरेडी पता होंगे, एंड इन कंसेप्ट को बस हमें आप स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पूरा चैप्टर है SICI का, जो पूरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, और जो पूरा चैप्टर है आपका परसेंटेजेस का, ये तीनों एक ही बात है एक्चुअली, ठीक है। इनिशियली मेरे पास कुछ रुपए थे, फाइनली कुछ चेंज और मुझे मिला, जिसकी वजह से अब मेरे पास फाइनली कुछ फाइनल रुपए हो गए हैं, ठीक है। तो इनिशियल मनी, अगर हम SICI के चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, है ना। चेंज क्या है, इज कॉल्ड द इंटरेस्ट,
एंड फाइनल क्या है, इट इज कॉल्ड द अमाउंट, है ना। सो व्हाट इज द चेंज परसेंटेज, जो रेगुलर फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते आए हो, चाहे वो आप कंसेप्ट ऑफ डेटा इंटरप्रेशन देख लो, या इवन केमिस्ट्री में ये वाला चीज़ यूज होती थी, फिजिकल केमिस्ट्री में। व्हाट इज चेंज, चेंज परसेंटेज या एरर क्या होता था, एरर अपॉन द एक्चुअल वैल्यू, राइट। सो चेंज परसेंटेज चेंज अपॉन द इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ चेंज परसेंटेज, ठीक है। अगर SICI का चैप्टर है, सो व्हाट इज इंटरेस्ट परसेंटेज, इट वुड बी, चेंज क्या है, इंटरेस्ट है, सो इट वुड बी इंटरेस्ट अपॉन इनिशियल विच इज प्रिंसिपल इनटू 100, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस इंटरेस्ट परसेंटेज, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इनिशियली, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ मैं मेरे पास 24,000 रुपये है, ठीक है। आपने बोला मेरे को 24,000 रुपये दे दो सर, मैं आपको 30,000 रुपये वापस करूंगा। मैंने बोला बढ़िया, ठीक है, साल भर में 30,000, 24 के 30 मिल रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो आप मुझे कितने रुपए का इंटरेस्ट बेनिफिट देने वाले थे, 6,000 रुपये का बेनिफिट देने वाले थे, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज परसेंटेज, इट वुड बी 6,000 अपॉन 24,000 इंटू 100, दैट इज 1/4। व्हाट इज 1/4, 25%, ठीक है। सो आप मुझे 25% देने वाले थे, मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने आपको दे दिया अपने 24,000 रुपये, ठीक है। तो एक साल के बाद जब मैं आपके पास गया, मैंने बोला भाई 24,000 रुपये दिए थे मैंने, 30,000 रुपये दे दो मुझे। तो आपने क्या बोला, आपने सर पागल हो गया, 25% कौन सा बैंक देता है, ठीक है। मैंने तो बोला 25% तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं दूंगा 5 सालों में, है ना। तो आपने क्या बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड होता है इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड होता है इंटरेस्ट परसेंटेज, जो यहां पे आपने निकाला, राइट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर ईयर का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो जब मैंने, जैसे ही आपने मेरे को ये बोला कि मैं तो 5 सालों में दूंगा, तो मैं क्या समझा कि एक साल में कितना मिलेगा, 25/5, मतलब 5% मिलेगा, है ना। जैसे ही आपने मेरे से बोला कि आप मुझे इंटरेस्ट दोगे कितना, 25%, ठीक है, कितने सालों में दोगे, 5 सालों में दोगे, तो एक साल में कितना दोगे, 25/5 दोगे, मतलब 5%। तो मेरा पर एनम का इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%, है ना। पहले ये बताइए, यहां तक कोई डाउट, तो जहां पे ये I% लिखा है, ठीक है, I इज व्हाट, इंटरेस्ट परसेंटेज, दैट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो दैट इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है R% इंटू टी इज इक्वल्स टू है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अगर इस P को उठा के मैं यहाँ पटक दूँ और इस 100 को यहाँ उठा के मैं यहाँ पटक दूँ, तो आप क्या रियलाइज कर रहे हो, PRT/100 वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका, और यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। प्लीज लेट मी नो, अभी तक कोई डाउट, please let me know if there's any doubt of any kind. सभी लोग जल्दी से, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का, कि इनिशियल में चेंज ऐड होता है और वो बन जाता है फाइनल, एंड चेंज परसेंटेज क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। एक चैप्टर हो गया हमारा एक तरीके से, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा किस पे बेस्ड है, वापस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब यहाँ पे बस क्या होता है, ये जो इनिशियल मनी है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, किसी ने अपना अनम्यूट किया होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर आप अपने आप को म्यूट कर दोगे तो सभी लोग को डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ताकि एवरीबडी डोंट गेट डिस्टर्ब।
अब दूसरा चैप्टर, ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनिशियल मनी जो मेरे पास थी, ठीक है, जो इनिशियल मनी मेरे पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस चीज में, ठीक है, द इन्वेस्टमेंट आई एम डूइंग इज कॉल्ड माई व्हाट, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल अमाउंट जो मुझे, मैंने एक पर्टिकुलर पेन खरीदा, उस पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट थी 20 रुपए, ठीक है, उस पेन को मैं बेच पाया 30 रुपए में, ठीक है, या 24,000 रुपए का मेरा कोई लैपटॉप था जिसको मैंने आगे 6,000 रुपए प्रॉफिट में बेच दिया 30,000 रुपए का, ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉफिट दैट आई एम गेटिंग, 6,000 का प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चेंज होता है, दिस चेंज इज व्हाट, इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइनल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट यूज होता है। व्हाट इज द चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला, चेंज परसेंटेज इज चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, चेंज परसेंटेज इज चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे चेंज परसेंटेज क्या हो जाएगा, चेंज इज व्हाट, प्रॉफिट, सो प्रॉफिट परसेंटेज is nothing but change is what profit, initial is what cost price into 100। यही तो होता है ना, राइट। तो ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया, ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यही तो कॉस्ट प्राइस का, दो ही तो फॉर्मूले होते हैं पूरे कॉस्ट प्राइस वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर नेगेटिव प्रॉफिट है, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनिशियल, चेंज एंड फाइनल। इसका ही सेकंड पार्ट होता है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज, और सक्सेसिव परसेंटेज से हम लोग अभी सीखेंगे द कंसेप्ट ऑफ मार्कअप एंड डिस्काउंट वाला लॉजिक, एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, सो आई एम गिविंग यू अराउंड 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक। मैं भी अपना लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो हो रहा था, सो आई एम रीस्टार्टिंग द लैपटॉप। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक।